ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 8 ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन। श्लोक क्रमांक 16। सा उत्सृज्य धैर्यं विललाप शोकदाव अग्निना दावलता इव बाला वाक्यं सपत्न्याः स्मरति सरोजश्रिया दृशा बाष्पकलाम् उवाह। सोत्सृज्य धैर्यं विललाप शोक दावाग्निना दावलतेव बाला वाक्यं सपत्न्याः स्मरति सरोज श्रिया दृशा बाष्पकलामुवाह। सा वह उत्सृज्य छोड़कर धैर्यं धैर्य विललाप विलाप करने लगी शोक दाव अग्निना शोक की अग्नि से दावलता इव जली हुई पत्तियों के समान बाला स्त्री वाक्यम शब्द सपत्न्याः अपनी सौत द्वारा कहे स्मरति स्मरण करती सरोजश्रिया कमल के समान सुंदर मुख दृशा देखते हुए बाष्पकलाम रोते हुए उवाह कहा। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यह घटना सुनीति के लिए असह्य थी। वह मानो दावाग्नि में जल रही थी और शोक के कारण वह जली हुई पत्ती के समान हो गई और पश्चाताप करने लगी। अपनी सौत के शब्द स्मरण होने से उसका कमल जैसा सुंदर मुख आंसुओं से भर गया और वह इस प्रकार बोली। तात्पर्य, जब मनुष्य दुखी होता है तो वह अपने को जंगल की अग्नि से जले पत्ते के समान अनुभव करता है। ऐसी ही सुनीति की स्थिति हो गई थी। यद्यपि सुनीति का मुख कमल के समान सुंदर था, किंतु अपनी सौत के कटु वचनों से उत्पन्न अग्नि से वह मुरझा गया। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ टेक्स्ट 14 श्लोक संख्या 14 और 15 का तात्पर्य नहीं है, तो उसका अनुवाद हम पढ़ लेते हैं। श्लोक 14। मैत्रेय उवाच मातुः सपत्न्या सदुरुक्तिविद्धः श्वश्नुषा दण्डहतो यथा हि हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः परुदन सकाशम। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, जिस प्रकार से लाठी से मारा गया सर्प फुफकारता है, उसी प्रकार ध्रुव महाराज अपनी विमाता के कटु वचनों से आहत होकर क्रोध से तेजी से सांस लेने लगे। जब उन्होंने देखा कि पिता मौन हैं और उन्होंने प्रतिवाद नहीं किया, तो उन्होंने तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया और अपनी माता के पास गए। श्लोक क्रमांक 15। तब निश्वसन्तं स्फुरिताधरोष्ठं सुनीतिरुत्संग उधूय बालं निशम्य तत्पौरमुखान् नितान्तं सा विव्यथे यद गदितं सपत्न्या। जब ध्रुव महाराज अपनी माता के पास आए तो उनके होंठ क्रोध से कांप रहे थे और वे सिसक सिसक कर जोर से रो रहे थे। रानी सुनीति ने अपने लाडले को तुरंत गोद में उठा लिया और अंतःपुर के वासियों ने सुरुचि के जो कटु वचन सुने थे उन सबको विस्तार से कह सुनाया। इस तरह सुनीति अत्यधिक दुखी हुई। तो यहाँ पर वर्णन है कि किस प्रकार से सुरुचि ने ध्रुव महाराज को कटु वचन कहे और ध्रुव महाराज को बहुत ही उससे दुख हुआ और वो रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास पहुँचे। और सुनीति के पास भी खबर पहुँच गई है कि क्या हुआ। यहाँ बताया अंतपुर के निवासियों, हाँ, तो जो भी नौकर चाकर हैं महल के, तो उन्होंने भी सूचना सुनीति तक पहुँचा दी थी। और जब ध्रुव महाराज को इस रूप में देखा तो सुनीति और पक्का हो गया कि जो खबर पहुंची वो सही है। तो यहाँ बताया है, तो सुनीति को भी बहुत दुख हुआ, जितना दुख ध्रुव महाराज को हो रहा है, हाँ, उससे अधिक दुख यहाँ सुनीति को हो रहा है। यहाँ बताया यह घटना सुनीति के लिए असह्य थी, सुनीति के लिए भी असहनीय था ये। वह मानो दावाग्नि में जल रही थी और शोक के कारण वह जली हुई पत्ती के समान हो गई। तो ये तुलना दी है, हाँ, कि कितना शोक हो रहा है उनको, कितना दुख हो रहा है कि एक जली हुई पत्ती की, जबकि उनका बताया उनका चेहरा जो है बड़ा ही सुंदर है। यहाँ बताया, हाँ, कमल जैसा सुंदर मुख आंसुओं से भर गया। किसके कारण? अपनी जो सौतन है उसके कटु शब्दों के कारण। तो ये हम देख रहे हैं जो कटु शब्द हैं तो उनका कितना प्रभाव है। हाँ, दरअसल बताया शब्द बहुत प्रभावशाली है। इनफैक्ट बताया इस सृष्टि की रचना जो है, हाँ, जब भगवान सृष्टि करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले शब्द, है ना। शब्द से ही सबसे पहला जो सबसे पहली चीज़ क्या बोल सकते, तत्व बोल सकते हैं। सबसे पहला तत्व है वो शब्द है। इसलिए वहाँ बताया जाता है कि शब्द से ही बंधन होता है, हम बनते हैं, और शब्द से ही हम मुक्त भी हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि शब्द किस प्रकार के हैं। अगर भौतिक शब्द है, भौतिक ध्वनि है, तो उसको सुन के हम और बंधेंगे कर्म बंधन में, इस संसार में और फंसेंगे। आत्मा जो है वो और भौतिक जगत में 3 गुणों में फंसती जाएगी। लेकिन वही अगर आध्यात्मिक ध्वनि हो, आध्यात्मिक शब्द हो, तो वो आत्मा को
तीन गुणों से परे ले जाएगी, मुक्त अवस्था को प्राप्त कराएगी। तो शब्द इतने पावरफुल हैं। हाँ, और इसलिए बताया है, इसलिए ये एक जो विद्वान होते हैं तो उनका एक गुण होता है कि वो शब्दों को बड़े ही चुन के इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि जो मन में आया जो मन में आया और जिसे चाहा कुछ भी बोल दिया। तो ऐसा नहीं है। और कैसे भी बोल दिया। तो यहाँ हम देख रहे हैं, लेकिन जो जिनमें बुद्धि कम है ना, उनमें हम देखेंगे ये गुण का अभाव होता है। तो वो एक जो ये वेग है, वचन का वेग, तो उसको वो नियंत्रित नहीं कर पाते। तो वचन के वेग में आकर वो कुछ भी किसी को कहीं भी बोल देते हैं और फिर उसके परिणाम फिर बड़े ही घातक हो सकते हैं और होते ही हैं। इसी कारण समस्याएं आती हैं। हाँ, तो यहाँ हम देख रहे हैं सुरुचि। तो सुरुचि ऐसी ही एक मूर्ख व्यक्ति की भूमिका यहाँ निभा रही है। यहाँ दिख रहा है कि कैसे एक मूर्ख व्यक्ति द्वेष में आके, हाँ, बिना सोचे समझे कि उसका परिणाम क्या होगा, वो वचन बोल देता है। जबकि एक विद्वान व्यक्ति है, वो बोलने से पहले 100 बार सोचेगा कि ये इसको बोलना है या नहीं, और इसका परिणाम क्या होगा। विशेषकर ये बताया है जब हम यहाँ जैसे सुरुचि ने जिस भावना से कहा, तो पूरा ये भावना क्या था, उनको कष्ट पहुंचाने के लिए। मतलब ये क्लियर है। इसलिए, लेकिन शायद ये लगता है ऐसे जो लोग होते हैं वो दूसरे की स्थिति में जाके देख भी नहीं पाते कि उसको कष्ट पहुंचेगा। क्योंकि बताया है, चाणक्य पंडित कहते हैं पंडित के क्या क्या गुण हैं, 3 गुण बताए हैं। चाणक्य पंडित अपने उसमें नीति शास्त्र में बताते हैं। सबसे पहला गुण क्या है? हाँ, मातृवत परदारेषु, तो दूसरों की पत्नी को वो माँ के रूप में देखे। हाँ, फिर परद्रव्येषु लोष्ट्रवत, और दूसरे के द्रव्य को, दूसरे के धन को, परधन को पत्र के से देखे, लोष्ट्रवत। और आत्मवत पर सर्वभूतेषु आत्मवत यह पश्यति स पंडिता। तो दूसरों को अपने जैसा देखे, अर्थात जैसा व्यवहार वो चाहता है उसके साथ हो, वैसा ही वो दूसरों के साथ भी व्यवहार करे। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो सुरुचि है वो पंडित नहीं है, अपंडित है। इसलिए उसने वो वचन बोल दिए जो अगर उसको अगर कहे जाते, अगर सुरुचि को अगर ये वचन कोई कहता तो क्या वो सहन कर पाती? उसको भी दुख होता, उसको भी कष्ट होता ना। लेकिन उसमें ये भी बुद्धि नहीं है कि वो अपने को दूसरे की जगह रख के देख सके, विश्लेषण कर सके कि अगर यही वचन अगर मुझे कहे जाएंगे तो मुझे कष्ट होगा, तो मैं क्यों ये वचन कहूँ उससे। तो हम देखते हैं इसके अभाव के कारण ही ये सब चीज़ें होती है ना। किसी ने कुछ कह दिया और दूसरे को बुरा लग गया और फिर उसके कारण उत्साह कम हो गया। हम देखते हैं भक्ति में, भक्त समाज में भी ये समस्या आती है। इसलिए रूप गोस्वामी सबसे पहले लिख रहे हैं, हाँ, वाचो वेगम सबसे पहले वही है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वाम पृथ्व्याम अपि सशिष्यात्। तो अगर गुरु बनना है, विशेषकर ये पहला श्लोक तो गुरु के लिए बताया है, लेकिन शिष्य के लिए भी बताया है, क्योंकि जो शिष्य इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर रहा है तो वो सीख भी नहीं पाएगा।
और गुरु के लिए तो योग्यता है ही। यहाँ रूप गोस्वामी विशेष कर बताते हैं कि ये जो कर सकता है, जो इन वेगों को नियंत्रित कर सकता है, वो पूरी पृथ्वी पे वो शिष्य बना सकता है। तो इसलिए वो एक तरह से देखा है तो गुरु की योग्यता बता रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है गोस्वामी, हाँ, इंद्रियों का स्वामी होना चाहिए, गोदास नहीं होना चाहिए। तो ये जो श्लोक है सभी भक्तों के लागू होता है, क्योंकि आप देखो प्रभुपाद कितनी बार अपने प्रवचन में कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि सभी भक्तों को क्या है, हाँ, गुरु बनना है। और एक स्तर पे हम देखेंगे, एक स्तर पे तो है ही, या तो पथ प्रदर्शक गुरु या शिक्षा गुरु, हाँ, जो हम जैसे हम प्रचार कर रहे हैं, प्रचारक जो है, हाँ, किसी ना किसी स्तर पे गुरु का रोल तो निभा ही रहा है। तो इसलिए अब जितने अनुपात में उसमें गुण होगा उतने ही लोग प्रभावित होंगे, लोग उससे मार्गदर्शन, सही मार्गदर्शन ले पाएंगे। और जितने अनुपात में इस गुण का अभाव है, इन वेगों पर नियंत्रण नहीं है, तो उतना ही क्या है, समस्या होगा। तो सुरुचि का यहाँ जो आचरण है उससे हमें सीखने को मिलता है कि कैसा हमारा आचरण नहीं होना चाहिए। हाँ, विशेषकर जब हम भक्त समाज में हैं, और अभक्तों के साथ भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभक्त भी जो हैं वो भी कल को भक्त बन सकते हैं, भक्त बनेंगे। हम देखते ही हैं, बताया जा रहा है हमें बार बार शास्त्रों के माध्यम से, गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से, कि हर एक जीव कृष्ण का अंश है। तो इसलिए जो अपराध है वो तो हमें किसी के भी प्रति नहीं करना है, सबके प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। और सम्मान का अर्थ है ये विश्लेषण कर पाना कि किस तरह के वचन हमें बोलने हैं। तो गीता में भगवान बताते हैं वाणी की तपस्या। हाँ, तो वाणी की तपस्या क्या बता रहे हैं भगवान? अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। होता है सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध ना करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो ये भी है जो ये भगवान इस श्लोक में जो बता रहे हैं, जो चीज़ें है ना, जो इसका पालन करता है, इसका अभ्यास करना होगा। क्या क्या है? सच्चे, भाने वाले, हितकर, वही हमें ये सब देखना होगा। जब हम किसी को बोल रहे हैं तो सत्य है, भाने वाला है, हितकर है, हितकर बहुत इंपॉर्टेंट है, और अन्यों को क्षुब्ध ना करने वाला, और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना। तो यही वाणी की तपस्या है। अब सिर्फ अगर इस श्लोक के अनुवाद को हम देखें, है ना, तो थोड़ा सा हम गलती कर सकते हैं कुछ जगह। तो क्या गलती हो सकती है? अगर हम बोलें कि हम तो वही भाने वाले शब्द ही बोलेंगे, है ना, यहाँ बताया है क्षुब्ध नहीं होना चाहिए सामने वाला व्यक्ति, ठीक है, लेकिन अब इसमें एक एक्सेप्शन है इस रूल में। तो एक्सेप्शन क्या है? तात्पर्य प्रभुपाद बता रहे हैं, मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन क्षुब्ध हो जाएं। निसंदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है। यहाँ पे अभी एक्सेप्शन आ गया। अगर एक गुरु है, शिक्षक है, और जो लोग उससे शिक्षा ले रहे हैं उनको वो सत्य बोल सकता है। तो सत्य बोलना ही है, लेकिन कुछ सत्य होते हैं जो कटु होते हैं, है ना, तो वो बोलने से उसको हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि अंततोगत्वा वो हितकर है उसके लिए, शिष्यों के लिए। तो कभी कभी ये चीज़ होती है कि हितकर है लेकिन सामने वाला उसको सुनना नहीं चाहता, तो उस केस में फिर बोलना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अगर सामने वाले का हम अहित होते हुए देख रहे हैं और फिर उसमें सोचा हाँ उसको बुरा नहीं लगे, तो वो और भी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए बताया है शुद्ध ना करने वाला, शुद्ध करे या ना करे वो सेकेंडरी है। सबसे पहला क्या है? हितकर होना चाहिए। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि एक शिक्षक जो है, हाँ,
गुरु हैं, शिक्षक हैं, माता पिता हैं, राजा हैं, जो नेतृत्व की जो पोजीशन है, वहाँ पर कभी कभी नहीं, बहुत बार उनको सख्त होना पड़ेगा अपने वचन में, अपने आचरण में, नहीं तो जो निर्भर हैं वो लोग बिगड़ जाएंगे बुरी तरीके से। तो इसलिए बताया है इसलिए विद्यार्थी को जो है वो बोल सकते हैं। लेकिन अब इसमें भी बताया, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं हैं तो उनके मन को क्षुब्ध करने वाला सत्य ना बोले। तो ये एक हमें देखने वाली चीज़ हमेशा, कि अगर ये दिख रहा है कि सामने वाला जो है वो नहीं सुनने को रेडी नहीं है, लेकिन पता है इसमें भी हम देखते हैं जो प्रचार आंदोलन है हमारा, तो उसमें हम देखते हैं सुनना कौन चाहता है कृष्ण भावनामृत के संदेश को, फिर भी हम जाके बताते हैं। तो यस, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमें प्रयास किया जाए कि हम इस प्रकार से बोलें कि सत्य बोलें और क्षुब्ध करने वाला ना हो, लेकिन कभी कभी उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। जैसे प्रबल प्रचार जो पुस्तक है उसमें गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ये चीज़ लिखते हैं, है ना, कि अगर किसी को आपको बोलना है कि आप की मृत्यु आने वाली है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, और मृत्यु कैसे, है ना, कभी भी आ सकती है, हो सकता है अगले क्षण आ जाए। अब अगर ये बोलेंगे हम तो सामने वाला हो सकता है नहीं उसको अप्रिशिएट करे। हाँ, लेकिन एक प्रचारक का कर्तव्य क्या है, सत्य बोल रहा। तो वहाँ पर क्या नियम आ रहा है, वो जो है वो अपने मन से नहीं बोल रहा है, वो जो शास्त्रों में है उसको बोल रहा है। तो यहाँ फिर वो नियम हो गया वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना। तो वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करने से क्या होगा, जो भी वो बोलेगा वो शास्त्र को आधार रखकर बोलेगा। एक्चुअली पता है, अगर बस ये नियम पालन कर लें कि हम जो भी बोलें वो शास्त्र को आधार रख के बोलें, तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी, ऑटोमेटिक आ जाएंगी। सिर्फ एक अगर ये फॉलो कर ले अच्छे से तो। हाँ, लेकिन इसके लिए शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। हाँ, तो स्वाध्याय, इसलिए बताया स्वाध्याय जो है अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके कहीं कुछ समय बाद ये स्थिति आ सकती है। फिर बताया सद्गुण है उसको विकसित करने में कुछ तो समय लगता है, एकदम से नहीं होगा। और फिर बताया इसके अतिरिक्त प्रलाप व्यर्थ की वार्ता नहीं करनी चाहिए। अब व्यर्थ की वार्ता क्या है? तो व्यर्थ की वार्ता जो भी चीज़ भगवान से या भगवान की सेवा से संबंधित नहीं है, ऐसे वचन है ना, वो सब व्यर्थ है। भगवान के गुणगान है, भगवान के नाम रूप गुण लीला या भगवान की सेवा से संबंधित है तो उस बात का कोई महत्व है, अन्यथा वो व्यर्थ की बात है। अब यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो, उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। इसके साथ साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। एक्चुअली होगा, अगर शास्त्र से बोल रहे हैं तो वो प्रिय लगेगी वो, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान के वचन है और भगवान से मधुर वाणी किसकी हो सकती है, संभव ही नहीं है किसी और की। तो इसलिए बताया भगवान के वचन अगर रिपीट करेंगे तो वो जो भगवान के वचनों में जो गुण है वो ऑटोमेटिक उस वचन में वो गुण आएंगे। तो ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए, यही वाणी की तपस्या कही जाती है। तो हम देखते हैं ये तपस्या जो लोग नहीं कर पाते हैं उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है। या तो वही है, वो किसी को कुछ भी कह देंगे, सोचेंगे नहीं, है ना, सोचे समझे विचार किए बिना कह देंगे और फिर बाद में समाज में क्या होता है, उत्पात
उत्पात मचता है इसके कारण। तो इसलिए बताया जो और एक और चीज़, एक ऑब्जर्वेशन है कि जिन लोगों में ये गुण होता है, जो सोच समझ के विचार करके, और ये जो भगवान यहाँ वाणी की तपस्या बता रहे हैं, जो इसका अभ्यास करते हैं, तो उनमें ये चीज़ दिखेगी कि वो बोलेंगे, कम बोलेंगे, और जितना आवश्यक है उतना बोलेंगे। चाणक्य पंडित कहते हैं कि है ना, विद्वान जो है वो एक बार बोलता है, इंस्ट्रक्शन जो है वो एक बार देता है, राजा एक बार बोलता है, लाइक दैट ही ऐसे उसमें है कि जो ऐसे महान जो लोग हैं एक बार वो बोलेंगे वो, और फिर वो ऑब्जर्व करेंगे कि आप पालन कर रहे हो नहीं कर रहे, नहीं कर रहे तो फिर वो समझ जाएंगे कि आप नहीं हो उस स्तर पे। तो और जो मूर्ख है, जो जिसको ये अभ्यास नहीं कर रहा है इस चीज़ का, तो वो क्या है, वो बहुत बोलेगा, बहुत वाचाल होगा और इसी के कारण वो समस्याओं में फंसेगा। तो इसलिए जैसे बहुत बार ही होता है कि एक भक्त दूसरे भक्त से बात कर रहे हैं और तीसरे भक्त के बारे में कुछ कह दिया, ठीक है, और फिर ये बात होते 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 उस भक्त तक पहुंच गई। जैसे यहाँ अभी सुनीति के पास पहुंची बात है, सुनीति के पास कैसे पहुंची बात, दूसरे लोगों से बात पहुंच गई, ध्रुव महाराज के आने से पहले ही बात पहुंच गई। तो ऐसे ही दो भक्तों में आपस में किसी तीसरे चौथे भक्त की बात हो रही है, तो अभी क्या बात हो रही है, वो दूसरे भक्तों के माध्यम से पहुंच गई अभी, और फिर क्या होता है, तो हम देख रहे हैं फिर ये स्थिति होती है। हाँ, तो अभी कैसे डील करें इस स्थिति में। तो एक चीज़ है कि जिसको इस प्रकार के लोग रहेंगे, मूर्ख लोग हमेशा संख्या में अधिक रहेंगे, और जो ये समझ सकें, जो भगवान यहाँ बता रहे हैं वाणी की तपस्या जो कर रहे हैं, ऐसे लोग बहुत कम होंगे। हम देखते हैं एक्चुअली वो ब्राह्मणत्व के गुण होंगे, और ब्राह्मण हमेशा संख्या में बहुत कम होते हैं और कलयुग में तो और भी कम है। तो फिर क्या है, तो फिर इसलिए फिर बेटर है, जैसे यहाँ अब सुनीति किस प्रकार से रिएक्ट कर रही है ना, वो हम सीख सकते हैं, क्योंकि सुरुचि ऐसे लोग तो वो तो रहेंगे ही, है ना। आप सोचो कि अरे ये क्यों ऐसा है, वो ऐसा है, मूर्ख लोग अधिक है, वो ये विश्लेषण करने की उनमें क्षमता नहीं है। ऐसा बता रहे हैं, चाणक्य पंडित बता रहे हैं, पंडित कौन है, तो पंडित हमेशा कम होंगे, इसमें तीनों गुण हो। तो फिर क्या कर सकते हैं, तो इसलिए बताया है, तो एक ही चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे सुनीति ने किस प्रकार स्वीकार किया। तो आप देखो सुनीति अब किस प्रकार स्वीकार कर रही है। सुनीति को बहुत दुख हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है ना, उनको जो है ठेस पहुंची है बहुत। तो अभी वो कैसे रिएक्ट कर रही है। हाँ, वह तेजी से सांस भी ले रही थी और वह इस दुखद स्थिति का कोई इलाज ठीक नहीं ढूंढ पा रही थी। अतः उसने अपने पुत्र से कहा, हाँ ये स्थिति होगी है ना, पता नहीं चला। अब वही है ना, वो चौथा व्यक्ति है जिस तक अभी दूसरे भक्तों से बात करते करते पहुंच गई कि मेरे बारे में ये बात हो रही है, जो कि सही, जिसमें ठेस पहुंचेगी, है ना, सम्मान को ठेस पहुंच रही है। तो ये स्थिति होगी, अब इसका क्या करें। अतः उसने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम अन्यों के अमंगल की कामना मत करो। सबसे पहली चीज़ ये है कि अब ठीक है, उसने ऐसा कहा, उसने कुछ भी किया, उसने तो अभी सुरुचि ने कटु शब्द बोले, है ना, लेकिन उसके बारे में अमंगल मत सोचो, उसका अहित मत सोचो। हाँ, सबसे पहली लाइन वो ये बोल रही है ध्रुव महाराज को कि हे पुत्र, तुम अन्यों का अमंगल की कामना मत करो। जो भी दूसरों को कष्ट पहुंचाता है वह स्वयं दुख भोगता है। तो सुनीति क्या शिक्षा दे रही है कि ठीक है, उसने हमें कष्ट पहुंचाया, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अब हम भी उसको
कष्ट पहुंचाएं, नहीं, है ना। उसने कष्ट पहुंचाया, ठीक है, उसका अब उसको रिएक्शन मिलेगा, तो रिएक्शन क्या है, उसको भी दुख मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कर्मों का नियम चल रहा है। फिर सुनीति ने कहा, प्रिय पुत्र, सुरुचि ने जो कुछ भी कहा है वह ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पिता मुझको अपनी पत्नी तो क्या, अपनी दासी तक नहीं समझते। उन्हें मुझको स्वीकार करने में लज्जा आती है। अतः यह सत्य है कि तुमने एक अभागी स्त्री की कोख से जन्म लिया है और तुम उसके स्तनों का दूध पीकर बड़े हुए हो। तो सुनीति क्या है, स्वीकार कर रही है, हाँ, जो भी तुम्हारी सौतन ने कहा है वो सही है। तुम्हारी मेरी सौतन ध्रुव महर्षि तो सौतेली माँ हुई, तो सही है वो, ये स्थिति है। तो एक्चुअली ऐसा होता है ना, क्योंकि हमारे पूर्व कर्म फलों के कारण हम सबकी अलग अलग पोजीशन है, अलग अलग सिचुएशन में है, अलग अलग परिस्थिति में है। कोई बहुत अच्छी परिस्थिति में है, कोई मध्य में है, कोई बहुत नीच में है, लेकिन सबके जीवन में सुख दुख है ना। और जो क्लेश हैं, 3 क्लेश हैं, मन से, शरीर से, दूसरों से, प्रकृति से, तो ये सबके जीवन में है। किसी के जीवन में ज़्यादा है, किसी के थोड़ा बीच में है, बैलेंस है, किसी के कम है, हाँ। बट देखा जाए तो अपने पूर्व कर्म फलों के अनुसार वो सारी स्थितियां हैं, और उसके कारण हमें एक अमाउंट सुख दुख की एक मात्रा है जो अनुभव करनी है, तो हम अनुभव करेंगे ही करेंगे, उससे हम बच नहीं सकते। तो यहाँ हम देख रहे हैं सुनीति अब इस पोजीशन पे है ना। हालांकि वो भी रानी है राजा की, लेकिन ठीक है, अब राजा का जो है इतना ध्यान नहीं है उनके ऊपर जितना सुरुचि के ऊपर है, ये फैक्ट है। तो अब इसको लेके सुनीति अभी क्या कर सकती है, अभी उसको स्वीकार ही करना पड़ेगा, ये स्थिति है, ये है स्थिति। तो अभी इसके कारण तो वो बोल रही, तो पुत्र तुम्हारी भी, इसलिए तो जैसे मेरी कोई यहाँ पर राजा ऐसे मुझे ध्यान नहीं देते, वैसे तुम्हें भी क्यों ध्यान देंगे, हाँ। तो इसलिए अब क्या है, तो अभी अगले श्लोक में आएगा। तो इसलिए सुनीति फिर क्या बोलती है कि सुरुचि ने जो भी कहा है सही है, और जो उसने जो मार्गदर्शन दिया है वो भी सही है, हाँ। अगर तुम्हें सही में अपने पिता की गोद में बैठना है ना, तो बिना भगवान के अनुमति के वो नहीं हो सकता। तो इसलिए उसने सही बताया कि भगवान विष्णु की तुम आराधना करो, विष्णु तुमसे प्रसन्न होंगे, तो वो जो चाहे वो दे सकते हैं, हाँ। उनकी कृपा के बिना किसी को कुछ भी नहीं मिल सकता। तो इसलिए आप देख लो, तो इसलिए बताया। तो अभी यहाँ सुनीति का जो पूरा जो रिएक्शन है वो आदर्श रिएक्शन है ना, ऐसी स्थिति में। लेकिन होता क्या है यूजुअली, ऐसे में होता है, अच्छा मेरे बारे में ये बात हो रही है, अभी जो है इनको कौन कर रहा है ऐसी बात अभी उनको सिखाते हैं सो जाके तुरंत, तुम ऐसे बोल रहे हो हमारे बारे में, हैं? जैसे यहाँ सुनीति जाके बोल सकती थी सुरुचि को कि तुमने ऐसा बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की चलो माफ़ी मांगो, हाँ, ऐसा वो कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया, क्योंकि पता है अगर वैसा वो करती तो सिचुएशन और ख़राब हो जाती और परिस्थिति और बिगड़ जाती। इसलिए बताया, इसलिए बेस्ट, इसलिए प्रहलाद महाराज की शिक्षा जो है सबसे प्रैक्टिकल शिक्षा है भागवतम में जो दे रहे हैं, हाँ, कि ये जो सुख दुख है वो आएगा जाएगा, उसका प्रतिकार मत करो, भक्ति में फोकस रहो, अपना जो साधना है, भगवान की सेवा है, उसमें हम फोकस रहें, और ये सब आएगा जाएगा, हाँ, इससे विचलित नहीं होना चाहिए। और ये सत्य स्वीकार करना होगा कि इस प्रकार के लोग रहेंगे और अधिक संख्या में रहेंगे, और विशेषकर स्त्रियों का तो यहाँ पर जो है सुरुचि दिखा रही है कि स्त्रियों का भी जो है व्यवहार कैसा रहता है, हाँ।
तो कुंती महारानी जैसी स्त्रियां भी बहुत कम होंगी। हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि जितनी भी स्त्रियां हैं और भक्ति में हैं तो सब कुंती महारानी जैसी हैं। इनफैक्ट वो भी हैं, तब भी उनसे भी हम देखते हैं, जैसे द्रौपदी भी है ना। तो द्रौपदी भी देखना पड़ेगा, ऐसा कहते हैं वो है कि वो फैक्ट है कि द्रौपदी जो है वो दुर्योधन जब महल में होता है तो हंसती है उसके ऊपर, है ना। तो इवन द्रौपदी से भी, क्योंकि वो स्त्री जो स्वभाव है वो तो रहेगा हर जगह, है ना। तो उनमें बहुत कम ये गुण देखने को मिलता है कि विश्लेषण कर सकें वो बोलने से पहले, कि बोलेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा आगे जाके, सामने वाले पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो विश्लेषण करना है स्त्रियों के लिए बड़ा कठिन है। तो इसलिए हम देखते हैं उनके बीच में इस प्रकार की समस्या अधिक आती है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक ही है, जस्ट चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। डोंट बॉदर अबाउट ऑल दिस थिंग्स कि उसने क्या कहा, इसने क्या कहा। अपना आप सेवा करो। यस, बस एक चीज़ देखने की है, जो अथॉरिटी है ना, वो आपकी सेवा से और साधना से प्रसन्न होने चाहिए। अगर वो ठीक है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर सबको जो है, सबको हम एक दिन में विद्वान बना दें, पंडित बन जाएं, ये अपेक्षा नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन यस, हम अपने आप को हम सुनीति के आचरण से सीख सकते हैं। सुनीति जैसी अगर यस, तो सुनीति जैसे भी अगर आचरण सीख जाएं तो फिर कोई समस्या नहीं है। मतलब भगवान के ऊपर ही हमारा हमेशा ध्यान रहे। इसलिए आप देखो, इसलिए सुनीति, तो जब ध्रुव महाराज जब जा रहे हैं वैकुंठ लोक हैं, तो सुनीति आगे, सबसे आगे जा रही है, सुनीति उनसे पहले जा रही है। हाँ, तो क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि वो उन्होंने ध्रुव महाराज को मार्गदर्शन दिया भगवान विष्णु की और जाने के लिए प्रोत्साहित किया। तो माता भी बताया, माँ भी जो है वो सुनीति ऐसी होनी चाहिए, जो बच्चों को भगवान की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करे। तो ये पूरा एक ओवरऑल एक वृतांत है, मतलब पूरा इंसिडेंट में सीखने की चीज़ है कि सुरुचि के जैसा आचरण नहीं हो। ठीक है, बोलने से पहले हम सोचे समझे समझ कर बोलें और ये अभ्यास करें। वो बोलेगा कि कैसे आएगा वो, तो ये भगवान गीता में बता रहे हैं 17वें अध्याय के 15वें श्लोक में, वाणी की तपस्या, उसको रेगुलर प्रैक्टिस करें। और यस, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, प्रसाद लेना, सिर्फ प्रसाद लेना और कुछ नहीं खाना, तो ये से भी जीवा कंट्रोल होगी। और जो है सुनीति के जैसा हम आचरण करें, हाँ, हर विषम परिस्थिति में। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा या कुछ पॉइंट ऐड करना चाहिए प्रभु जी? प्रभु जी कुछ है? द्रौपदी का आपने बताया इंसिडेंट, हाँ, उसमें एक्चुअली क्या था कि भगवान कृष्ण भी वहाँ थे। हाँ, तो थोड़ा एक परिवार में जैसे कोई जैसे कुछ हो गया तो आमोद प्रमोद होता है, उस तरह से वातावरण था। लेकिन दुर्योधन ने अपने आप के ऊपर वो ले लिया, ऑफेंसिव ले लिया उसने। हाँ, तो प्रभु जी बता रहे हैं, तो द्रौपदी जो हंसी थी, तो वो एक परिवार के सभी लोग आपस में मिल रहे हैं, तो एक खुशी का माहौल है, तो उस तरह से वो हंसी थी। उनका ऐसा नहीं था, उसको दुर्योधन को नीच दिखाने जैसा भावना नहीं था, लेकिन दुर्योधन ने उस प्रकार से ले लिया उसको। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, वो स्त्रियों में ये भी चीज़ देखने को कम मिलती है कि कब हंसना है कब नहीं हंसना है। वो कभी भी जो है किसी को भी देख के हंस देंगी, जिसके कारण सामने वाला ऑफेंड होगा। दे डोंट हैव दैट इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड। किसी को भी देख के हंस देंगी, तो है, ऑब्जर्वेशन है। अब वो छोड़ो, द्रौपदी छोड़ो, तो यहाँ पर ही कह रहे हैं ना प्रभुपाद इधर सती के वृतांत में, कि सती इतनी एलिवेटेड है बट फिर भी स्त्री स्वभाव है वहाँ भी। वो जिद कर रही है ना उधर जाने के लिए, क्योंकि शिवजी मना कर रहे हैं, फिर भी
जली हुई जंगल की जो पत्ती है, तो उसमें कौन सी चेंजेस है उसको बोला है? मतलब पत्ती अगर आप देखोगे तो पहले फ्रेश है तो अच्छी दिख रही है ना, मतलब ग्रीन फ्रेश लीव्स अगर आपने देखी तो सुंदर दिखेगी, लेकिन जैसे जल जाती है तो कैसी होती है, सुंदर नहीं दिखती ना फिर वो। तो वो यहाँ बता रहे हैं उसका सुंदर चेहरा है, लेकिन अभी उसमें आंसू आ गया है तो वो कैसी, वो जले हुए पत्ती ऐसी हो गई है, मतलब मुरझा गया है पत्ता जो है वो। तो मतलब इतना दुख हो रहा है। यूजुअली वही होता है ना, व्यक्ति अगर उसका मन प्रसन्न है तो चेहरा भी खिला हुआ दिखेगा, और अगर मन दुखी है तो चाहे से चेहरा कितना सुंदर हो वो पता चल जाएगा कि अंदर से दुखी है। तो बताने के लिए कि कितना वो दुख का अनुभव कर रहे हैं, कितना कष्ट हो रहा है। ये एक्चुअली पता है, कटु वचन जो है ना वो सबसे ज़्यादा कष्ट देते हैं व्यक्ति को। मतलब फिजिकली मारे हैं तो इतना उसको नहीं लगेगी जितना उसको कड़वे वचन से उसको आहत पहुंचता है। इसलिए बताया, इसलिए इसमें तो और भी ध्यान रखना चाहिए हमें। हाँ, कि हम किसको क्या कह रहे हैं। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।